नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के चैंबर भवन में भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के द्वारा केंद्रीय बजट 2025 व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस आयोजित व्याख्यान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, रांची विधायक सीपी सिंह सहित शहर और चैंबर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मंच पर उपस्थित कई लोगों ने केंद्रीय बजट 2025 पर अपने व्याख्यान के माध्यम से विचार रखे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में गांव-गांव तक आर्थिक पहल के माध्यम से ग्रामीणों के बीच भी आर्थिक सशक्तिकरण देखा जा सकता है। ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान के लिए भी केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत रहा है। ये काम पहले किए होते तो आज देश कहां से कहां पहुंच गया होता। आज इन 10 वर्षों के शासन में, 10 वर्षों के सेवा काल में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है और उसको देख करके, लेकिन मैं लोगों को एक बात कहता हूं कि वास्तव में ये परिचर्चा यहीं तक सीमित नहीं हो, हमें भी इसको चर्चा करें। मैं तो गांव में जाता हूं, अब मैं तो सार्वजनिक मीटिंगों में मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि भाई पहले याद करो यहाँ गांव आने जाने की क्या हालत थी। आज पहले याद करो गांव के घरों की क्या स्थिति थी। पहले याद करो पेयजल की क्या स्थिति थी। पहले याद करो लोग बीमार होते थे, उनकी इलाज की क्या सुविधा थी। और आज इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या दे रहे हैं। और राजनगर सरायकेला मार्ग पर नौरोडी के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 35 वर्षीय सुरेश राणा की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना शनिवार शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश राणा सरायकेला का निवासी था और नौरोडी में नगर पंचायत के फ्लैट में रहता था। शनिवार शाम ड्यूटी खत्म कर वो पैदल अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात बाइक ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया। घटनास्थल पर गहरा अंधेरा और बारिश होने के कारण कोई भी उस समय वहां पर नहीं देख पाया। वह पूरी रात सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। रविवार सुबह कुछ लोगों ने सड़क पर गिरे सुरेश को देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसे सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज चौधरी और विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया। सनत आचार्य ने इस घटना के लिए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है। क्योंकि पिछले 3 महीने से जब से ये पंचायत चुनाव जब से ख़त्म हुआ है, चुनाव के बाद से, चुनाव से पहले उसका एग्रीमेंट हो चुका था कि हर जितने भी नगर के जितने भी एंट्री पॉइंट है, हर एंट्री पॉइंट में 5 एंट्री पॉइंट चुना गया था। उन 5 एंट्री पॉइंट में 40-40 लाइट लगना था। आज अंधेरे के कारण ये लड़का किसी को दिखा नहीं और रात भर तड़पता रहा और इसकी जान चलेगी। अंततः यह प्रतीत होता है इससे कि नगर पंचायत के जो प्रशासक हैं वो सिर्फ यहाँ वेतन लेने के लिए बैठे हैं। संत गाड़गी जागृति मंच जमशेदपुर झारखंड एवं अखिल भारतीय धोबी महासंघ सरायकेला खरसावां के तत्वाधान में संत गाड़गी शोभा यात्रा सह संकल्प सभा आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांके विधायक सुरेश बैठा शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता और मानवता की महान संत बाबा संत गाड़गे एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए किया गया। आयोजित कार्यक्रम के मौके पर भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम में विधायक सुरेश बैठा ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि संत गाड़गे जयंती मनाना और शोभा यात्रा निकालना एक तरफ तो हमने परंपरा बनाई है, तो दूसरी तरफ ये अवसर भी होता है कि सभी मिलकर बेहतर समाज निर्माण के लिए अपने संकल्प को मजबूत करें। संत गाड़गी जागृति मंच
और अखिल भारतीय धोबी महासंघ समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी सेवा पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। शिक्षा का प्रस्ताव इसलिए जरूरी है कि बिना शिक्षा के जीवन अंधकार के समान है। संत गाडगे का विचार था कि आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। समय के अनुसार अपने में बदलाव लाना जरूरी है। नारियों की शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है। अगर घर में एक नारी पढ़ी लिखी होती है तो उसका परिवार भी पढ़ा लिखा होता है। इसलिए शिक्षा के लिए और बच्चियों को शिक्षित करने के लिए संकल्प करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य शिक्षा उद्यमिता स्वावलंबन हेतु कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की जानकारी के अभाव में हमारे समाज के लोग लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। जरूरत है समाज को इन योजनाओं के लिए एक केंद्र खोलकर लोगों को जागरूक करने की। विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि राज्य सरकार धोबी कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। झारखंड राज्य में इनकी जनसंख्या काफी है। अध्यक्ष शारदा देवी ने बताया कि संत गाडगे जयंती के उपलक्ष्य पर संत गाडगे को भारत रत्न देने की मांग की जाती है। संकल्प सभा में सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली शख्सियत को सम्मानित भी किया गया। आयोजन सफल बनाने में गोपाल रजक, राजू रजक, बंटी रजक आदि का विशेष योगदान रहा। आज संत गाडगे बाबा का 149वीं जयंती था। आज ही के दिन में उनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1876 ईस्वी महाराष्ट्र। तो हमेशा हम लोग इस जयंती के अवसर पर हम लोग उपलब्ध रहते हैं और पहली दफ़ा मुझे जमशेदपुर बुलाया गया। मैं काफ़ी खुश हूँ और हमारे समाज संगठित है। आगे भी हम लोग संगठित करने का काम करेंगे। जो हमारे संत गाडगे बाबा ने जो शिक्षा का ज्योति फैलाया, लोगों को गांव-गांव, टोला-टोला, कस्बा मोहल्ला में जाकर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम किया। आज लोग उन्होंने शिक्षित होने का उन्होंने एक प्रमाण जारी किया। ज्योतिबाई फुले जो पहली शिक्षिका रही, जो उन्होंने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाई। इसलिए ऐसे महान विभूतियों को हम लोग संजोच कर रखने का काम करेंगे। इधर श्री चित्रांश महापरिवार कल्याण समिति एवं विश्व चित्रांश परिवार गाजियाबाद ट्रस्ट के तत्वाधान में रविवार को आदित्यपुर MIG दुर्गा मंदिर मैदान स्थित भगवान चित्रगुप्त मंदिर में एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर चित्रांश महापरिवार कल्याण समिति, ASG हॉस्पिटल एवं इंडियन वेलफेयर सोसाइटी सामाजिक संस्थान के संयुक्त प्रयास से आयोजित हुआ। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए समिति के रंजन प्रदीप ने बताया कि चित्रांश महापरिवार कल्याण समिति द्वारा पहली बार निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व समिति समय समय पर रक्तदान शिविर और जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित करती आई है। आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंदों को निःशुल्क नेत्र जाँच उपलब्ध कराना है। बताएं कि शिविर में सैकड़ों की संख्या में हर समाज और तबके के लोग शामिल हुए, जिन्हें उचित चिकित्सीय परामर्श भी टीम द्वारा दिया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में भैया सूरज भूषण प्रसाद, NK तनेजा, मधुकर, धीरेन्द्र प्रसाद, आलोक कुमार, पंकज कुमार आदि का विशेष योगदान रहा। आज दिनांक 23/2025 रविवार को श्री चित्रांश महापरिवार कल्याण समिति आदित्यपुर MIG और विश्व चित्रांश परिवार ट्रस्ट गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन के द्वारा निःशुल्क नेत्रदान शिविर का आयोजन चित्रगुप्त मंदिर MIG में किया गया है। यह शिविर समिति के द्वारा पहली बार लगाया गया है। समिति इससे पहले भी ब्लड डोनेशन कैंप और अन्य सामाजिक कार्य किया करती है। आगे भी अपना प्रोग्राम है जिसको किया जाएगा, जिसमें समाज के हर तबके के लोगों के लिए यह निःशुल्क आँख चेकअप का व्यवस्था किया गया है और बड़ी भारी संख्या में अपना उत्साह दिखा रहे हैं। वहीं पसूरी के हल्द्वानी पार्वती टावर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 302 लोगों की जांच की गई और साथ में दवाइयों का भी वितरण किया गया।
परसोटी के हल्द्वानी मेन रोड स्थित पार्वती टावर में ए सिद्धार्थ फार्मा की ओर से रविवार को हेल्थ जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 302 लोगों की जांच की गई। इस बीच उन्हें दवाइयां भी दी गई, साथ में आवश्यक सलाह भी दी गई। सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 1:30 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया था। सुबह से ही लोगों ने कतार में लगकर शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान बच्चों के लिए अलग से कैंप लगाया गया था। ए सिद्धार्थ फार्मा की अल्पना बोस ने कहा कि इस तरह का कैंप आगे चलकर भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। बदलते समय में स्वास्थ्य पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी हो गया है। डॉक्टर अनिर्बन राय, डॉक्टर विजय कुमार प्रसाद, डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी के अलावा अल्पना बोस, मौसमी बोस, संपा दे आदि ने सक्रिय योगदान दिया। आज अपने सिद्धार्थ फार्मा की ओर से हल्द्वानी पार्वती टावर में आपका हेल्थ चेकअप कराया गया, जिसमें करीब 400-500 लोग इसमें भाग लिया है। और शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यूरिक एसिड और आपका फेफड़ा की जांच, ये सारे चीज़ हुआ। इस क्षेत्र में एक मेडिकल भी नहीं था, लोगों के अंदर एक देश था कि अगर तबीयत खराब होने से समाज आए, तो हम लोग आज खुले हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं और अच्छा लगा इतने लोग आए, उनको सेवा की हम लोग ये सिद्धार्थ की तरफ से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह लोगों का सेवा हम लोग करते रहें। और पोटका में शौर्य यात्रा समिति द्वारा पंचम स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन VPDA के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें सम्मानित अतिथि के तौर पर पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल, CSC प्रभारी डॉक्टर रजनी महाकुट, जिला परिषद सूरज मंडल, पूर्णिमा मलिक आदि उपस्थित रहे। इस दौरान शौर्य यात्रा समिति एवं आसपास के दर्जनों गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। वहीं इस दौरान शौर्य यात्रा समिति के पूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद सूरज मंडल अध्यक्ष सूरज कुमार साहू एवं प्रणय खन्ना, इन्होंने कहा कि शौर्य यात्रा समिति का एकमात्र उद्देश्य है कि रक्त की कमी से किसी की मृत्यु न हो, साथ ही जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो। इसको लेकर बृहद पैमाने पर हम सब रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। ये रक्तदान का 5वां साल है और हम सबों का एक ही प्रयास रहता है कि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। इस दौरान मौके पर जिला परिषद सूरज मंडल, डॉक्टर रजनी महाकुट, सनत मंडल, मृणाल पाल आदि लोग उपस्थित रहे। लगभग 7 से 8 साल इसका युवाओं के द्वारा एक समिति बनाया गया और उसी के माध्यम से हम लोग के क्षेत्र में जो भी सामाजिक कार्य होता है वह सब हम लोग यथासंभव हम लोग करते हैं और इसका लाभ लोगों तक हम लोग पहुंचाते हैं। और हमारे समिति द्वारा रक्तदान शिविर ये 5वीं वर्ष है और 5 वर्ष से हम लोग रक्तदान शिविर करते हुए आ रहे हैं। और इस शिविर के माध्यम से 7 दिन और 24 घंटा जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, रक्त का आवश्यकता होता है, हम लोग इस समिति के माध्यम से दिलवाने का काम करते हैं। और साल में हम लोग एक बार रक्तदान शिविर लगाकर रक्त को एकत्रित करते हैं और इसी के माध्यम से हम लोग 1 साल तक जो भी जरूरतमंद है सबको रक्त दिलवाने का काम करते हैं। ये 5वीं वर्ष चल रहा है हमारा शौर्य यात्रा समिति का, जो ये हम लोग ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रख रहे हैं। हमेशा हम लोग ये रखे हैं, जैसे गांव देहात जगह है और इस सुदूर एरिया में जैसे कहीं भी किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ तो इस रक्तदान और जागरूक कर रहे हैं कि इसी के माध्यम से सभी को कोई ज़रूरतमंद किसी को भी कभी भी कोई भी टाइम में, पहले ये सब होता नहीं था और यही उद्देश्य से हम लोग ये हर साल। ये राजधानी रांची के परिसदन में कांग्रेस विधायक दल CLP लीडर की बैठक नवनियुक्त झारखंड कांग्रेस प्रभारी के साथ आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से झारखंड बजट सत्र के साथ साथ अन्य अहम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस झारखंड प्रभारी ने बताया कि कांग्रेस के प्रत्येक MLA को 2 जिला का प्रभार दिया गया है, जिनका दायित्व होगा कि प्रत्येक महीने में दोनों जिला में जाकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी के साथ बैठक कर संगठन और जनता से जुड़े विषय पर विचार विमर्श करें एवं सरकार के पास जनता से जुड़े किन मुद्दों को पहुंचाना है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के चारों मंत्री प्रत्येक जिला में जाकर जनता से जुड़े मुद्दे से रूबरू होकर उसके निष्पादन के लिए झारखंड सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। आज हमें हमारा कांग्रेस पार्टी का MLAs मिनिस्टर के साथ हमारा CLP लीडर PC प्रेसिडेंट माई प्रभारी के नाते एक बैठक
किया। बहुत विस्तार रूप से कुछ बिंदु पर डिस्कशन हुआ। उसमें सबसे पहले हम कुछ डिसीशंस लिया। वो डिसीशंस वो निर्णय आपके सामने रखना चाहते। हमारा एमएलएस 12 एमएलएस, हर एक एमएलए को 2 डिस्ट्रिक्ट्स हम अलॉट किया। हमारा एमएलएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगा हर महीने वो दोनों डिस्ट्रिक्ट जाके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग्स को हाज़िर होना। दैट मीन्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग्स एवरी मंथ ऑन ए शेड्यूल्ड डे रहेगा। हमारा एमएलएस जाके वो मीटिंग्स में डिस्कशन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और पीपल्स का इश्यूज के बारे में बात करेंगे। दल की बैठक में बहुत निर्देश दिया गया प्रभारी जी के द्वारा। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सदन में जो हमारे दल के नेता हैं प्रदीप यादव जी, के राजू और केशव मुल्क हमने जिले सभी विधायकों से, जिसे मंत्री भी शामिल हैं, उनकी उपस्थिति 100% हो विधानसभा में, क्योंकि ये बजट सत्र है। किसी भी धन विधेयक पर वोटिंग की संभावना बनी रहती है, इसलिए सबको निर्देशित किया गया कि सब लोग विधानसभा के समय में जो एजेंडा है, जो उस दिन कार्य दिवस में रखा जाता है, एकदम प्रारंभ से अंत तक सभी विधायक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। और जमशेदपुर टाटा स्टील यूआईएसएल द्वारा टाटा पावर जोजो बेरा के सहयोग से आयोजित जैम स्ट्रीट के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन 3 पे जमशेदपुर में किया गया, जिसमें 25,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। यह आयोजन सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ। जैम स्ट्रीट 3 प्लेट काली मंदिर राउंड अबाउट से नीलडी ट्रैफिक सिग्नल तक फैला हुआ था, जो सामुदायिक जुड़ाव और जन भागीदारी का एक भव्य उत्सव साबित हुआ। इस संस्करण का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में शहर को पहले स्थान पर लाने के लिए जमशेदपुर की स्वच्छता पर निवासियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना था। साथ ही टाटा पावर ने प्रभावशाली 3 स्टॉल और एक प्रेरक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना था। क्लब एनर्जी, इको क्रू और क्लाइमेट क्रू स्टॉल ने बच्चों को ऊर्जा संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और स्थायी जीवन के बारे में जागरूक किया। इस आयोजन में लाइव संगीत प्रदर्शन, रोमांचक बास्केटबॉल और कराटे प्रदर्शन, एडवेंचर स्पोर्ट्स, पेंटिंग गतिविधियां और स्थायी टैटू स्टॉल भी शामिल थे। जुम्बा डांस सत्र एक प्रमुख आकर्षण था, जिसने पूरे आयोजन में ऊर्जा का स्तर बनाए रखा। झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा का सेमिनार रांची करमटोली स्थित प्रेस क्लब में आयोजित हुआ। इस सेमिनार में झारखंड में विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे सभी संगठन के नेता मौजूद रहे। सेमिनार के उपरांत झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा के पूर्व सांसद सह मोर्चा के अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने प्रेस को संबोधित किया। अपने संबोधन में भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि सरकार के द्वारा 21 लाख एकड़ गैरम जुर्वा जमीन भूमि बैंक में डाल दिया गया है। आधे जमीन में आदिवासी दलित का कब्जा है, जिसमें घर बना हुआ है और खेती किया जा रहा है। 2016 तक जमीन का रसीद कट रहा था, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। अभी इस जमीन में माइनिंग और भारत माला रोड के जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन लोगों को इसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा के सेमिनार में सरकार के इस रवैये का विरोध किया गया है और आगामी 24 मार्च को विधानसभा घेराव कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई है। इस घेराव कार्यक्रम में 50,000 लोग राज्य के विभिन्न जिलों से आएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। पीएचडी है उसकी किताब रांची यूनिवर्सिटी से मैंने किया विस्थापन पर। आज बैठक का मुख्य मुद्दा विस्थापन है और जो गर्मजीवा जमीन 21 लाख हेक्टेयर गर्मजीवा जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया गया। आधे जमीन पर आदिवासी दलित गरीबों का कब्जा है, घर बना हुआ है, खेत है, उनका 2016 के पहले तक रसीद कटा है। इसके बावजूद भी आज उस जमीन का रसीद नहीं कट रहा और जहां जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, जैसे उदाहरण स्वरूप चतरा जिला में सिंहपुर कठोटिया रेलवे लाइन और भारत माला रोड में इसका
अधिग्रहण हो रहा है तो गरमजुआ जमीन का जो वर्षों 90 बरस 100 बरस 100 से ज्यादा से दखल कब्जे में है उसको भुगतान नहीं हो रहा मुआवजा। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राजधानी रांची में शनिवार को राष्ट्रीय बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम के उपरांत संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार पर कई ज्वलंत विषयों पर संवेदनहीनता की बात कही। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार महिलाओं के साथ साथ अब बच्चों को भी छल रही है। बच्चों का मैट्रिक का पेपर लीक होना इसी का उदाहरण है। जेपीएससी जैक सारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को शायद राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसी कारण इस प्रकार के मामले बार बार हो रहे हैं। वहीं झारखंड सरकार का पैसा केंद्र सरकार के पास बकाया के विषय पर केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार एक प्रकार से ऐसा कहकर एजेंडा सेट करने का काम करती है। उनसे भी हमारी बात हो रही थी। जब ये ठीक है, ये अखबार के माध्यम से ये बातें हम लोगों को सुनने में मिलती है, बार बार मुख्यमंत्री जी ये अपनी बात करते हैं, लेकिन कहीं भी लिखित रूप से अगर उनसे जब ये मांगा जाता है कि आप पूरा डिटेल इसका दें तो कहीं भी नहीं है। लगातार इस प्रदेश में अभी परसों ही जो 10th का एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर लीक की बात सामने आई और आज विज्ञान का कई विषय में जितने भी विषय, यानी कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। जब बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है और ये पहली बार नहीं है। यहाँ पर जब प्रतियोगी परीक्षा में भी जब बच्चे शामिल होते हैं, परीक्षा हॉल से बाहर नहीं जाते हैं कि पता चलता है पेपर लीक हो गया, यानी कहीं ना कहीं सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोलैप्स हो गया है। और जो इस कार्य में लगे हैं, संलिप्त लोग हैं, उनको सरकार का कोई भय नहीं है, सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, या यूं कहें कि सरकार के लोगों के द्वारा ही शायद संरक्षण मिलता है, जिसके कारण बार बार इस तरह के करतूत करते हैं, जिसके वजह से आज हमारे युवा परेशान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। और इस सरकार को राज्य और राज्य की जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम देखती है। और राजधानी रांची के आजसू पार्टी मुख्यालय में पूर्व विधायक लंबोदर महतो एवं केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत के द्वारा शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन संबोधित किया गया। पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मनमानी नीतियों के कारण पिछड़े वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निकाय चुनावों में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों की रक्षा हो सके। आज की जो विधवाएं, राज्य के जो दिव्यांग हैं, उनको पेंशन तक ये सरकार नहीं देख पा रही है, पेंशन तक इनका रुका हुआ है। और जिसको लेकर सरकार हमेशा ढोल पीटती रही, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अब देख लीजिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के भुगतान का क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से ये सरकार राज्य की जनता को पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। और आज देखिए पूरे राज्य में जल जीवन मिशन की बात कर ले, मुख्यमंत्री सड़क सुदृढ़ीकरण योजना की बात कर ले, सारे योजनाओं का विकास काम बंद है। और इसका कारण है कि कहीं पर संवेदकों को भुगतान नहीं हो रहा। संवेदकों को भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। इसके कारण पूरे राज्य में, जहां मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, जितनी तरह की सरकार की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं पूरी तरह से राशि के अभाव में ठप है। तो इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं। सरकार का खतियान आधारित स्थानीय नीति है, सदन नेता का विस्थापन आयोग जो सदन में ही खड़ा होकर घोषणा किए थे कि हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, आज तक नहीं हुआ। सदन का वो भी सदन का अवमानना है, चूंकि सदन में उनका घोषणा था। तो कई तरह से ये सरकार पूरी तरह से विफल है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को काकी रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आगामी 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पूजा के अवसर पर आयोजित शिव बारात में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल से महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले शिव बारात के आयोजन को लेकर महासमिति द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। मौके पर श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से सब परिवार शिव बारात में सम्मिलित होने का विनम्र आग्रह किया। इधर जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सहयोग से पूर्वी सिंहभूम के मऊ भंडार स्थित फुटबॉल मैदान में रन फॉर वन का आयोजन किया गया। 10 किलोमीटर के इस दौड़ में 3500 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष वर्ग में प्रतिभागी शामिल हुए। आस्ते आस्ते धीरे धीरे बिल्कुल संभल के ये दौड़ है। 10 किलोमीटर की दौड़ सुरक्षित तरीके से दौड़नी है। अपने साथ दौड़ने वाले सभी प्रतिभागियों का आपको ख्याल रखेंगे। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पीसीसीएफ अशोक कुमार, एसआर नटेश, आरसीसीएफ स्मिता पंकज, डीएफओ सबा आलम अंसारी, एचसीएल एमडी व अन्य अतिथियों ने झंडा दिखाकर रवाना किया। मंत्री रामदास सोरेन ने वन संरक्षण और सुरक्षा को लेकर इस जागरूकता दौड़ के आयोजन के लिए विभाग की सराहना की। मंत्री ने वन के महत्व को बताते हुए कहा कि वन है तो हम हैं। उन्होंने बताया कि वन के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि झारखंड के संदर्भ में वन जंगल का महत्व और भी बढ़ जाता है, जहां दिन की शुरुआत वन पर आधारित दातून से होती है। जंगल के एक एक पेड़, झाड़ी में भी कई तरह के औषधीय गुण होती हैं। के रूप में जोरदार तालियां दूसरे स्थान के शानदार युवा साथी, जोरदार तालियां प्राउड हमारा युवा झारखंड को शानदार कोशिश इनकी। प्रतिभागी अब तक रिपोर्ट नहीं किया है। आप कृपया फिनिशिंग लाइन पर जो जजेस हैं, आप उसको लाइन में जो जजेस हैं उसको आप रिपोर्ट करिए। धन्यवाद। हमारे झारखंड सरकार द्वारा आयोजित हम हैं वन विभाग और हमारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और गजानंद फेरो प्रभा लिमिटेड के संयुक्त दान पर वन फॉर रन का जो आज घाटशिला इस भंडार इस फुटबॉल मैदान में इस जगह का सुनिश्चित किया गया, यहाँ से प्रारंभिक किया गया है। इसके लिए हम तमाम हमारी वन विभाग के पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देंगे। और आज इस वन फॉर रन में उपस्थित हमारे झारखंड सरकार के वन विभाग के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इसमें जो सम्मिलित हुए, भाग लिए हुए हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी को आज इस वन फॉर रन में निश्चित तौर से बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और ये दर्शाता है कि आज हम जिस झारखंड में, हरे भरे झारखंड में हम रह रहे हैं और वह धीरे धीरे आज हम उसको खोते जा रहे हैं, उसको हमें बचानी है। आज वन के बिना हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य के लिए वन की जरूरी है, वन के लिए स्वास्थ्य की भी जरूरी है। वहीं राजधानी रांची के हरमू मंडल अंतर्गत विद्यानगर में देश के प्रधानमंत्री के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एवं अन्य उपस्थित भाजपा के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने सुना। Obesity in his most popular Man Ki Baat program. Obesity today is not a cosmetic problem. It is poor quality of food intake. कार्यक्रम के उपरांत केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि विगत कई वर्षों से चल रहे मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महीने में एक बार चलाए जा रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम के तहत ऐसे कार्य जिसे प्रेरणा लेकर देश के अन्य लोग कर सकें, देश की कोई बड़ी उपलब्धि या फिर ऐसा कोई
समसामयिक विषय पर जिस पर देश का ध्यान आकृष्ट करने का विषय हो, मन की बात कार्यक्रम के तहत शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम का इंतजार देशवासी अगले 1 महीने तक करते हैं। इस बार मन की बात के तहत स्वास्थ्य की चुनौती के विषय पर विशेष तौर पर बच्चों के बढ़ते वजन पर विस्तार से चर्चा की गई। किसी को हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए और कुछ ना कुछ डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। कार्य जिससे देश के अन्य लोग भी प्रेरणा लेकर के कर सके। देश की किसी बड़ी उपलब्धि या कोई ऐसा समसामयिक विषय जिस पर देश का ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता हो, इन सब विषयों पर देश को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से महीने में 1 बार संबोधित करना ऐसा प्रारंभ किया था। लगातार पिछले इतने वर्षों से हो रहे इस कार्यक्रम में देशवासी, युवा और सभी उम्र वर्ग के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी किस विषय पर चर्चा करेंगे, निरंतर इसका इंतजार अगले 1 महीने तक करते हैं। आज मन की बात एपिसोड में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां भारत में एक बड़ी चुनौती भारत में स्वास्थ्य को लेकर कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों का बढ़ता हुआ वजन, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा की। विजुअल मिट्स की ओर से लौनगरी होटल रमाड़ा में पहली बार आयोजित 3 दिवसीय रेडियंट झारखंड मेगा प्रदर्शनी का शनिवार को समापन हो गया। इस 3 दिवसीय आयोजन को सबों ने बेहद सराहा। कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युत परन महतो तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, सम्मानित अतिथि के रूप में करीम सिटी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रियाज अल कबीर, पॉलिटेक्निक के डॉक्टर वारिस इमाम तथा कुलदीप सन्स ज्वेलर्स के निदेशक सुनील वर्मा मौजूद रहे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी आयोजित होने से लोगों को सरकार के विभिन्न विभागों एवं योजनाओं से अवगत होने का अवसर मिलता है। रेडियंट झारखंड की ओर से आयोजित 3 दिन की प्रदर्शनी से हजारों लोग लाभान्वित हुए। इसके लिए उन्होंने आयोजक संस्था विजुअल मिट्स तथा प्रतिभागी संस्थाओं को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना को प्रदर्शनी ने साकार करने में कदम बढ़ाया है। कई स्टॉल पर जहां आधुनिक एवं विकसित भारत की झलक देखने को मिली, वहीं कई ऐसे स्टॉल लगाए गए थे जहां पर युवाओं को सीखने एवं आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। इससे पहले स्वागत संबोधन विजुअल मिट्स की नीतू पाल गुप्ता ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन उदय चंद्रवंशी ने किया। गौरतलब हो कि प्रदर्शनी का शुभारंभ 20 फरवरी को किया गया था। इस दौरान बेस्ट स्टॉल को सम्मानित भी किया गया। इधर केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को राजधानी रांची के सीसीएल सभागार में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के महिलाओं के साथ केंद्रीय बजट पर परिचर्चा की। इस परिचर्चा में महिलाओं की भी सहभागिता रही। वहीं बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया बजट सर्व समावेशी बजट है। ये एक विकासोन्मुखी बजट है। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाला बजट है। इस बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए भी काफी कुछ किया गया है। महिलाओं के साथ साथ युवाओं के लिए भी इसमें काफी कुछ है। अटल टिकरिंग पर बजट बढ़ाया गया है। रेलवे बजट में भी झारखंड के लिए इस बार रिकॉर्ड अलॉटमेंट किया गया है, जिसके तहत 57 अमृत भारत रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 7 वंदे भारत ट्रेन का संचालन झारखंड में हो रहा है। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर केंद्रीय मंत्री ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहा है। ऐसा लगता है ये सरकार विद्यार्थियों के प्रति संवेदनहीन है। जेंडर बजट के माध्यम से हर एक विभाग के माध्यम से जो महिलाएं काम करती हैं, जो महिलाएं हैं, निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ मिलेगा और महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को सुरक्षित करना और बेटियों को आगे बढ़ाना, ये उनका लक्ष्य था। और इस नारे के साथ, इस संकल्प के साथ एक लोगों के मन में, महिलाओं के मन में कि जब बच्ची जन्म लेती है तो उसके साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और निश्चित रूप से आज महिलाएं, हमारी बेटियां हर एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, हर क्षेत्र में अपना अपना
परचम लहरा रही है। वहीं पोटका के हिंसल के डांगरडीहा में साईं सरस्वती इंग्लिश स्कूल द्वारा 8वां वार्षिकोत्सव समारोह का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश चंद्र मिश्र उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि कैलाश चंद्र मिश्रा, बीईओ नवल किशोर सिंह, बीपीओ ममता कुमारी, जिला परिषद आमोदिनी महतो, मुखिया निर्मला सरदार एवं अन्य सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने स्टेज पर एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित अभिभावकों एवं अतिथियों का खूब मनोरंजन किया। साथ ही मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश चंद्र मिश्रा द्वारा विद्यालय के +2 के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स एवं बायोलॉजी प्रैक्टिकल लैब का फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ 45 कंप्यूटर वाले एक अत्याधुनिक लैब का भी उद्घाटन अतिथियों के द्वारा किया गया। वहीं इस दौरान उपस्थित अतिथियों के हाथों विद्यालय में अच्छे रिजल्ट लाने वाले विद्यार्थियों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश चंद्र मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि इन छोटे छोटे बच्चों ने स्टेज में निसंकोच इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जो उनके भविष्य को तय करेगा। अपने शब्दों में विद्यालय के सचिव जयंती शांता ने कहा कि वार्षिकोत्सव समारोह के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं अन्य तरह के सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से भी कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि थ्योरी में बच्चे काफी मजबूत होते हैं, मगर प्रैक्टिकल को मजबूत करने के लिए मैंने अत्याधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी लैब भी तैयार किया है ताकि बच्चे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में भी मजबूत हो सके। एक समय यही कहूँगा। दूसरा है कि इस तरह जो प्लेटफॉर्म होता है वह बच्चे के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब पहले का समय था और अभी के समय में हम देखते हैं कि जब एक्सपोजर के लिए जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। इस भीड़ के सामने वहाँ पे नृत्य करना है ना, वो उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, दर्शाता है, जो पूरे जीवन के साथ रहने वाला है। तो ऐसा कार्यक्रम का मैं सराहना करता हूँ और हर विद्यालय में ऐसा होना चाहिए। हमारा यहाँ 8 इयर्स कंप्लीट हुआ है हेसल डांगरडीहा में। 8 साल का एनुअल फंक्शन जो कि हर साल बच्चों के द्वारा हम लोग मनाते हैं, तो आज 22 फरवरी को ये रखा गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और जिला के शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खारसवां कैलाश जी उपस्थित थे, बीओ सर थे, बीआरसी ऑफिस से थे और अदर स्कूल्स के गणमान्य लोग, जेवियर स्कूल के ग्रुप डायरेक्टर और अदर स्कूल्स के जितने भी प्रिंसिपल्स सब उपस्थित थे। तो आज का एक प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस रहा और बहुत ही बच्चों ने उत्साह के पूर्वक अपना योगदान दिया। फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब हम लोगों ने बच्चों के लिए तैयार किया है। बच्चे थ्योरी नॉलेज तो बहुत अच्छी तरह से गेन कर लेते हैं, बट उनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं हो पाती है। तो उन बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए हम लोगों ने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि केमिस्ट्री में मस्ट होता है, जो बायो में मस्ट होता है और जो कि फिजिक्स में मस्ट होता है, उसको शो करते हुए उन बच्चों की +2 के लिए हम लोगों ने वो लैब को आज लॉन्च करवाया है। और आज 45 कंप्यूटर से भरा हुआ 45 कंप्यूटर का एक कंप्यूटर लैब का भी इनॉग्रेशन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आज यहाँ किया है। कमेंट्स का उद्देश्य ये है कि इस विद्यालय के बच्चे, मैं ये बतलाना चाहती हूँ समाज को कि सिर्फ वो विद्यालय में पढ़ने नहीं आते हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि संगीत हो गया, डांस हो गया, ड्राइंग हो गया और भी बच्चे खेल कूद हो गए। तो बच्चों को हर चीज़ में एक आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, इसीलिए एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ उन बच्चों के द्वारा स्टेज परफॉर्मेंस में करवाया गया। इधर आदिवासी समुदाय के लोगों ने राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर शनिवार को महा आक्रोश बैठक का आयोजन किया। ये बैठक सरना स्थल के समीप बना रहे फ्लाईओवर के विरोध में रहा। बैठक के उपरांत सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने फ्लाईओवर पर झंडा गड़ी भी किया एवं सिरमटोली चौक को जाम कर झारखंड सरकार का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन में उपस्थित पूर्व मंत्री आदिवासी नेता ने कहा कि सिरमटोली स्थित सरना स्थल आदिवासियों की आस्था का केंद्र है और काफी पुराने समय से राजधानी रांची में निकलने वाले ऐतिहासिक सरहुल जुलूस का आगमन एवं समापन इस सरना स्थल पर होता आ रहा है और इसके समीप फ्लाईओवर बनने से कहीं न कहीं इस सरना स्थल पर आने वाले जुलूस पर प्रभाव डलेगा। इस मामले पर झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आदिवासी समुदाय में इसे लेकर आक्रोश व्याप्त है।
के सामने जो जिस तरह से रैंप उतारा गया है, फ्लाईओवर, कनेक्टिंग फ्लाईओवर, जिसको स्वतः समझ में आता है कि जिस तरह से राज्य देश शहर भर में जिस तरह से कनेक्टिंग फ्लाईओवर चला है, जो आपका बहुत लंबा, आपका जो पटेल चौक से होते हुए और सब जगह काटा टोली भी होते हुए, तो यही था कि कनेक्ट करें ताकि जो लोगों को जो है जो ट्रैफिक जाम से निजात मिले। ये जगह हमारे लिए बहुत ही विशेष है। सिरम टोली, न्यू गार्डन सिरम टोली सरना स्थल जो है, ये एक स्थापित जगह है जो यहाँ पर हमारे जो खतियान, जिस 3 तरह के खतियान जो हैं, CS, MS और जो RS खतियान, सब में सरना स्थल का 46 डिसमिल यहाँ पर दर्ज है। और इस योजना के तहत जो है, जो हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि मेरा नवंबर के समय में यहाँ पर आना हुआ था, उस समय जो पुल का जो निर्माण हो रहा था, जो ऊंचाई थी वो आगे जाए जितना है वहाँ पर आपका मोड़ के पास में वहाँ पर था, तो हमको लगा कि नहीं ठीक है, चलो ये ठीक ही जा रहा है। अब ये अचानक दिसंबर के बाद अभी जनवरी में जब आए तो देख रहे हैं, हम तो हैरान हो गए कि इस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है। जो रैंप यहाँ पर उतार दिया गया है, जब यहाँ पर खुली सड़क थी और उस समय भी शोभा यात्रा जब यहाँ पर पहुँचती थी तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी अंदर जाने और बाहर निकलने में। अब इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ जिस तरह का मेरे ख्याल से 10-12 फीट का जो सर्विस लेन बनाया गया है, आप खुद ही समझ सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति होगी। राजधानी रांची के अल्बर्टेगा चौक पर अखिल झारखंड छात्र संघ की ओर से झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया। साथ ही अखिल झारखंड छात्र संघ द्वारा झारखंड में हो रहे विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली मामले पर अपना विरोध दर्ज किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित आजसू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण विषय है एवं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वर्तमान समय में जो 10वीं का विज्ञान और हिंदी की परीक्षा पत्र लीक हुआ है, ये राज्य सरकार और झारखंड एकेडमिक काउंसिल की सफलता को प्रदर्शित करता है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी ओर से मांग होगी कि अविलंब इस परीक्षा पत्र लीक मामले को उच्च स्तरीय जांच कमेटी CBI से इसे पूरे प्रकरण को जांच कराया जाए और दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन की ओर बढ़ेगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल कुछ ज़्यादा ही जो भी पेपर हो रहा है, सारा पेपर लीक हो जा रहा है। छात्रों के साथ ही बहुत बड़ा ही अन्याय हो रहा है और हम लोग आजसू की बैनर तले जो आज पुतला दान किए, अगर आने वाला कल में भी इसी तरह से चलता रहा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हर एक पेपर, छोटा छोटा पेपर, बच्चे 4 दीवारी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, मुश्किल से जाकर के पेपर दे रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग क्या देखने को मिल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है यहाँ पे। और उसके कारण कितना पैसा बर्बाद हो रहा है बच्चों का, जो कि गाँव मोहल्ला से आकर के रांची जैसे शहरों में बैठ के पढ़ रहे हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन ऐसे झारखंड सरकार उसके साथ भविष्य के साथ इस तरीके की खिलवाड़ कर रहे हैं तो आगे बच्चों क्या ही करेंगे। बच्चों का सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट अगर पाया जा रहा तो उसके पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम पेपर लीक करने के लिए, तो अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती इसके ऊपर तो आजसू चरणबद्ध आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। छात्र संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो 10th और 12th की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हो रहा है उसी को मामले को लेकर जैक अध्यक्ष का भी पुतला फूकने का हमने काम किया है कि जिस तरह छात्र और युवाओं के भविष्य के साथ अनदेखी कर रही राज्य सरकार, आजसू इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार को और जैक अध्यक्ष को बताने का काम करेगा कि उन्होंने 300 रुपये में छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इसको आज कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। आज हम उनका पुतला दहन किए और आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और राज्य के युवाओं के हित के लिए आजसू पार्टी सदैव खड़ी थी, उसको लेकर सड़क से सदन तक आजसू पार्टी काम करेगी। और जमशेदपुर में जाम एवं सड़क हादसों में बढ़ोतरी को देखते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र के माध्यम से अपना सुझाव दिया है, जिससे शहर में जाम की स्थिति में कमी आएगी एवं सड़क हादसों पर भी लगाम लगेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जमशेदपुर में 3 लंबित योजना अधर में हैं। तीनों योजना शुरू होने से शहर में जाम की स्थिति में सुधार होगा और सड़क हादसों में कमी आएगी। एग्रीको के लिट्टी चौक से NH 33 को जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास हुआ मगर काम शुरू नहीं हुआ। अगर ये सड़क का काम पूरा हुआ तो शहर से भारी वाहनों का बोझ कम होगा। साथ ही गोविंदपुर सर NH को जोड़ने वाली सड़क का काम पूरा होने से कंपनी के सारी भारी वाहन शहर में घुसने के बजाय बाहर NH पर निकल जाएंगे, जिससे शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा तो जाम और सड़क हादसों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि शहर के बस स्टैंड को NH पर शिफ्ट करने की परियोजना भी अधर में है। बस स्टैंड NH पर चल जाने से पूरी तरह से शहर पर भारी वाहनों का दबाव कम पड़ेगा, जिससे शहर में जाम और सड़क हादसों में कमी आएगी। औद्योगिक शहर होने के कारण आर्थिक गतिविधि में ट्रक परिचालन बहुत काफी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने जमशेदपुर में यातायात सुगम हो और लोगों को जाम से मुक्ति मिले, इसको ध्यान में रखकर 2 पथ और पुल से था एक बस स्टैंड जो हमारा है, तो बस स्टैंड को स्थानांतरित करके NH पर बनाने का, इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैंने अनुरोध किया कि ऑलरेडी जो गोविंदपुर ऊपरी कल्ला और पथ का निर्माण 138 करोड़ की योजना है, वो शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन ठेकेदार ने कुछ मामला हाईकोर्ट में ले जाने के कारण वो मामला लंबित है। तो मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि अविलंब उसमें ठेकेदार से बुलाकर सॉर्ट आउट कर और इसमें नए टेंडर कर उस काम को शुरू किया गया। दूसरा परियोजना था लिट्टी चौकास में पुल और पथ का निर्माण कर सीधे NH 23 से जोड़, वो भी NH 333। तो टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ या सीमेंट प्लांट की अन्य गाड़ियाँ सब सीधे बाईपास होकर शहर के अंदर मांगू के अंदर। और झारखंड सरकार आम बजट 3 मार्च को पेश करेगी। वहीं राज्य सरकार के आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इधर आम जनता के साथ साथ व्यवसायिक जगत को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। झारखंड चैम्बर ने बजट को लेकर संवाद किया, जिसमें सत्ता पक्ष के नेता विनोद पांडे शामिल हुए। चैम्बर ने बजट को लेकर कहा कि सरकार सुरक्षा दे, साथ ही बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। सरकार इस बजट में इन सब चीजों का प्रावधान करे। फ्रॉम द डेस्क ऑफ फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्टेट की सर्वोच्च संस्था है ये व्यापारी वर्ग के लिए, इंडस्ट्रियों के लिए। हम इस बजट में सरकार से चाहेंगे कि व्यापारियों को उनकी सुरक्षा दे, उसके लिए कुछ प्रावधान करे, लैंड अलॉट करे ताकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ सके। यहाँ पे लैंड नहीं है, लैंड यूजेस का मामला काफी दिनों से बाधित है, उसको ये लोग ठीक करें। उसमें संशोधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग, हमारा जो बिल्डिंग रेगुलेशन है वो पॉलिसी मैटर है, लेकिन अगर उसमें भी सरकार इसमें कुछ कर सके, इसमें तो करके दे। और खास करके हमें चाहिए कि भाई हमें व्यापार करना है तो इसमें व्यापारियों को इसमें सब्सिडी दे। वहीं झामुमो नेता विनोद पांडे ने कहा कि चैम्बर किसी सत्ता का नहीं होता, ना ही किसी दल का। इनकी जो मांगे हैं उसको सरकार पूरा करने का प्रयास करेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के देखिए, सबसे पहले तो चैम्बर के साथियों ने आज ये अवसर मुझे दिया। संवाद 2 के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और मैंने काफी गंभीरता से इनकी बातें सुनी है। और चूंकि मैं सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हूं, तो स्वाभाविक है कि इनकी जो अपेक्षा है सरकार से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोगों ने आग्रह भी किया है इनसे कि आप सरकार से संवाद स्थापित करें, अपनी बात सरकार के सामने, शासन प्रशासन के सामने रखने का काम करें। जो भी आपकी समस्याएं हैं उस पर हम लोग काफी गंभीरता से विचार करेंगे और जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।
वहीं राजधानी रांची की इटकी थाना क्षेत्र कांड संख्या 16/25 नरेश लोहार की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सुंदर दास और पवन दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में शामिल 9 mm एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली और एक रामपुरी चाकू भी बरामद किया गया है। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि जान से मारने की नीयत से नहीं बल्कि हश फायरिंग में ये घटना घटी है। गिरफ्तार सुंदर दास ने के स्वीकृत बयान के आधार पर कांड में शामिल पवन दास को उसके घर से गिरफ्तार किया गया तथा इसकी निशानदेही के आधार पर रख देसी कट्टा को भी बरामद किया गया। 20-21 की रात में तिलक श्रुति क्षेत्र है, इटकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां जयश्री दास की बेटी की शादी थी और उसी शादी में कैटरिंग का काम कर रहे थे रविंदर लोहरा। उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी संदर्भ में इटकी थाना में 16/25 केस दर्ज किया गया और इसमें त्वरित कार्रवाई करने के लिए डीएसपी बेड़ो के अंतर्गत एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और ये टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए जो भी इस कांड में संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक अपराधी है सुंदर दास। सुंदर दास उसी क्षेत्र में रहते हैं और ये पूर्व में आपराधिक छवि के हैं। ये बेड़ो, मांडर और आसपास के थाना क्षेत्र में लूट, मर्डर, इस तरह के केसेस में ये पूर्व में जेल जा चुके हैं। इन्होंने अपने देसी पिस्तौल से सेलिब्रेटरी फायरिंग की और ये पूरी तरह नशे में थे और इसी में रविंदर लोहरा की मौत हो गई। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।